Hello बच्चों, let's read the question. Describe the phenomena of dimorphism in Elphidium crispum. Give a brief account of its life history. In this question, the key concept is the key concept is what is dimorphism? What is dimorphism? Basically, dimorphism is a condition where the sex of where the sex of same species exhibit different characters exhibit different characters particular characteristics not directly involved in the reproduction. So basically, dimorphism is a condition or a property of being dimorphic. The existence of two different forms of a species, especially in the same population, exhibit sexual dimorphism, or the same species that is exhibiting two different forms. Now the question हमसे क्या कह रहा है that describe the phenomena of dimorphism in Elphidium crispum. Give a brief account of its life history. तो बेसिकली जो एल्फीडियम होता है इट इज अ जीनस ऑफ एल्फीडियम crispum. It is basically a genus of foraminifera. It is a genus of foraminifera. Now अगर हम इसके सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें सो बेसिकली जो हमारा एल्फीडियम होता है इट इज एक्चुअली डायमॉर्फिक it is actually dimorphic and bearing two different forms, occurring in two forms. One is megalospheric, which is the sexual form, and second one is the microspheric, विच इज द asexual वन. ये दोनों ही फॉर्म्स indistinguishable होते हैं एक दूसरे से बट दे डिफर इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. इनकी जो डिफरेंस है वो इनकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में होती है. जैसे कि जो मेगालोस्फेरिक होते हैं जो मेगालोस्फेरिक होते हैं दीज बेसिकली पजेस लार्ज सेंट्रल चैम्बर जिसे हम प्रोलॉक्यूलम कहते हैं, यानी इनका जो प्रोलॉक्यूलम होता है वो लार्ज होता है. प्रोलॉक्यूलम जो होता है इनका दैट इज एक्चुअली large, and on the other hand it has a large single nucleus and which is relatively small in size. सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है. जबकि अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्फेरिक की विच इज द एसेक्सुअल फॉर्म, तो इसमें क्या होता है बेसिकली प्रोलॉक्यूलम कैसा होता है, स्मॉल सेंट्रल प्रोलॉक्यूलम होता है. ऑन द अदर हैंड जो इनका न्यूक्लियस होता है इनमें बहुत सारे स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं. न्यूक्लियाई एंड this is actually large. ओके तो मेगालोस्फेरिक फॉर्म्स आर सेड टू बी मच मोर न्यूमरस. तो जो मेगालोस्फेरिक होते हैं ये कैसे होते हैं, न्यूमरस होते हैं देन द माइक्रोस्फेरिक वन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखते हैं इनका रिप्रोडक्शन फेज का पूरा, तो मेगालोस्फेरिक जो होते हैं ये सेक्सुअल फॉर्म है, जबकि माइक्रोस्फेरिक जो होते हैं दीज आर एसेक्सुअल फॉर्म्स होते हैं. So what we noticed is that flagellated swarmers in megalospheric test and considered them gametes and syngamy that gives rise to microspheric individual. यानी ये क्या शो कर रहे हैं, alternation of generation. Now how they are showing this thing, basically it exhibits an alternation of generation इनकी life cycle में. जो megalospheric form होती है this alternates with the microspheric
फॉर्म. सो व्हाट डज दे डू? जो माइक्रोस्फेरिक फॉर्म है, इट ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम, माइक्रोस्फेरिक फॉर्म जो होता है, इट बेसिकली डेवलप्स ऑलवेज बाय द कंजुगेशन और सिनगैमी, डेवलप्स बाय द सिनगैमी. वहीं पे अगर हम बात करते हैं, हाँ, मेगालोस्फेरिक की, दैट डेवलप्स विदाउट सिनगैमी, यानी मेगालोस्फेरिक में सिनगैमी नहीं होती है. नो सिनगैमी. Okay, that means there is always an alternation of asexual and sexual generation. So यानी alternation किस में हो रहा है? Sexual and asexual. Asexual कौन सा है? Microspheric, and sexual कौन सा है? Megalospheric. So over here हमने क्या देखा कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है. जो माइक्रोस्फोरिक स्फेरिक फॉर्म होता है, इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली. जो माइक्रोस्फेरिक है, इट इज एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग asexually. इट इज एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग asexually, where by the fusion to produce a number of amoebula. तो बेसिकली द इनर साइटोप्लाज्मिक मास जो होता है, ये कंटेन करता है बहुत सारे न्यूक्लियाई और उसके अराउंड रहता है, दैट कलेक्ट्स अराउंड द न्यूक्लियस. तो जो साइटोप्लाज्म होता है इसका, वो कलेक्ट हो जाता है किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड सराउंड हो जाता है पूरा. तो लार्ज नंबर ऑफ एमीबॉइड सेल्स जो ये बनाते हैं, इनसे बनते हैं, क्या बनते हैं? बहुत सारे अमीबॉइड सेल्स बनाता है. Okay, each amoeboid cell secretes the proloculum that forms rhizopoda, and then it grows. तो उसके बाद क्या होता है? ये एमीबॉइड सेल जो होता है, ये अल्टीमेटली क्या बना रहा है? राइजोपोडा बनाता है. राइजोपोडा बनाता है, जो क्या बनाते हैं? अदर चैम्बर्स बनाते हैं, जो अल्टीमेटली बनाते हैं मेगालोस्फेरिक फॉर्म. मेगालोस्फेरिक फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस मेगालोस्फेरिक फॉर्म जो है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय सिनगैमी. बाय syngamy. During sexual reproduction in megalospheric form, nucleus first breaks into many nuclei and the cytoplasm around the nucleus. This nucleus divides twice, giving rise to large number of tiny cells. तो ये alternation of generation चलता रहता है, चलता रहता है. तो ओवर हियर व्हाट वी हैव सीन, दैट मेगालोस्फेरिक जो होता है, वो ऑल्टरनेट कर रहा है माइक्रोस्फेरिक के साथ. जो माइक्रोस्फेरिक होते हैं, दीज ऑलवेज डेवलप बाय सिनगैमी, एंड मेगालोस्फेरिक डेवलप्स विदाउट सिनगैमी. तो इनका जो डेवलपमेंट है, नॉट द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअली ही होता है, बट जो डेवलपमेंट है, दीज आर द डेवलपमेंट that is occurring like this. So this complete is a life cycle of the Elphidium crispum. Hope you guys understand. Over here we have discussed everything, the two dimorphic forms and the life cycle of the Elphidium crispum. Hope you guys understand. Thank you.